वृंदावन से आस्थावाणी की भक्ति प्रस्तुति श्री हरि गणेश जी महाराज के दिव्य संदेश के साथ सनातन ज्ञान, सरल वाणी और महाराज जी का आशीष प्रस्तुत है आस्थावाणी। आध्यात्मिक शांति और ज्ञान की धारा आस्थावाणी पर आपका स्वागत है। महाराज जी के उपदेश और सनातन धर्म का सार प्रतिदिन केवल आस्थावाणी पर। श्री हरे नमः। जय जय श्री राधे। माताओं, आप जरा हमें अवगत कराएं कि कौन कौन माता लड्डू गोपाल जी की सेवा भी चतुर्थी बिहार में करती है। अरे वाह, बहुत सुंदर, अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई। अब हाथ नीचे करके बताएं कृपा करके कि कौन कौन माता मेरे गोपाल का नाम लड्डू गोपाल जो पड़ा उनको बेसन का लड्डू बहुत प्रिय है। बेसन के लड्डू का भोग कौन कौन लगाता है? बाजार से खरीदा हुआ नहीं, अपने हाथ से बना करके। कुछ की माता है सरला सुरती। अब ऐसा करते हैं, जिन माताओं पर बेसन का लड्डू बनाना नहीं आता है या बेसन के लड्डू बाजार से खरीद करके गोपाल का भोग लगाती हैं, वो कभी बाजार से खरीद करके लड्डू का भोग ना लगाए। अपने हाथ से गोपाल के लिए मोदक बनाए, बेसन के, मगध के बनाए, मैदा के, बहुत प्रिय ठाकुर जी को मोहनथाल बनाए। तो आज मैं आपको बेसन के लड्डू बनाने की विधि बता रहा हूं। बेसन को भून घृत गाय को 2 गुण गिर। बेसन को भून घृत गाय को 2 गुण गिर। थार में सिरायो है उतार के करैया सो। मिश्री का चूरो सेत बूरो भरपूर साम। केसर मिलाई पीस खरल बटैया सो। पिसते बादाम गिरी लाए चीची रोजी मेल। गोल गोल बांधे तोल तोल सिर डैया सो। बन गए गोपाल के लिए लड्डू। अब मेरा मोड़ा क्या देख रही हो, मेरा मुख क्या देख रही हो? कहने लगी भाई महाराज जी हमारी समझ में कुछ नहीं आया। तो ध्यान से सुने। सबसे पहले क्या करना है कि बेसन को भून घृत गाय को 2 गुण गिर। बेसन जितना ने उससे दुगनी मात्रा में गौ घृत लें, गाय का घी लें, और गौ घृत से बेसन के लड्डू बना रहे हैं, इसलिए बेसन भूनना है। घी डालने में कंजूसी नहीं करनी, अन्यथा जो लड्डू बनेंगे ना मेरे ठाकुर जी के कंठ को अवरुद्ध कर देंगे। लड्डू कैसे बनने चाहिए? लड्डुआ कैसे बनने चाहिए कि गट्ट से जाए, सख्त से सटक जाए मेरा गोपाल, ऐसे लड्डू बनने चाहिए। तो बेसन को भून घृत गाय को 2 गुण गिर। थार में सिरायो है उतार के करैया सो। परात ले लीजिए, थाल ले लीजिए बड़ा, और उसमें ठंडा कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि तातो बनाए में लग क्या हो। अगर हाथ जल गए तो फिर बाद में गाली दोगे वो कि महाराज जी हमारी बहू है, लड्डू बनाए वो सिखाए गए और मैंने हाथ भूग लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो थार में सिरायो है उतार के करैया सो। मिश्री को चूरो सेत बूरो भरपूर सांस। उसमें छोटे छोटे टुकड़े करके मिश्री के डाले, क्योंकि गोपाल को जो है मिश्री बहुत प्रिय है। जब लड्डू खाए ना गोपाल तो उस समय कट बीच में मिश्री की कटरा आनी चाहिए। सेत बूरो भरपूर सांस। बूरो भी जो है चकाचक डाले, सफेद रंग का, बिना पाउडर का, शुद्ध बूरा, चीनी पिसी हुई नहीं, शुद्ध बूरा। और उस शुद्ध बूरे को लेकर के मिला है।
श्वेत बुरा भरपूर सान। केसर भरपूर इसलिए कहा है कि ठाकुर जी जो है अत्यंत मीठे से प्रेम करते हैं, उनको मीठा बहुत प्रिय है। बेसन को भूट गत गाय को दुगुन गिर। थार में सिरायो है उतार के करिया सो। मिश्री को चूरो सेत बूरो भरपूर सान। अब इसमें केसर मिलाई पीस खरल बटिया सो। फिर इसमें केसर मिला ले। पिस्ते बादाम गिरी इलायची चिरौंजी में। पिस्ते डाले, इलायची डाले, चिरौंजी डाले, ये सब मेवा मिक्स करके फिर गोल गोल बाले। तौल तौल शेर ढैया सो। 1 किलो के 4 लड्डू बनावे, 40 नहीं बनावे। ठाकुर जी को प्रसाद में रखो तो ठाकुर जी तृप्त है जाए। 1 लड्डू लग तो उस प्रातः काल स्नान करने के बाद बाल भोग में। इस प्रकार से जो ठाकुर जी की लड्डू बना करके अपने हाथ से सेवा करता है, उसके यहाँ अन्नपूर्णा सदैव विराजमान रहती है। कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहती है। प्रेम से बोली जाए श्री राधे। देखिए, इस संसार में मानव देव प्राप्त करके और हमको भगवान ने ऐसा सुंदर दिव्य स्वरूप दिया, शरीर दिया, और हमें एक जिह्वा भी दी, जीव दी। और जीव पाकर के भी जो कीर्तन करने योग्य भगवान श्री कृष्ण हैं, उनका हम कीर्तन नहीं करते, तो ऐसे दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्षित सीढ़ी पाकर के भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करते वो। अब इस 12 कल्प में धराधाम में जो भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ है, आविर्भाव हुआ है, पदार्पण हुआ है, और यहाँ आकर के उन्होंने जो विविध लीलाएं की हैं, उन सब लीलाओं का आपसे वर्णन करना चाहता हूं। बहुत पहले की बात है, दानव दैत्य और आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य और कुछ दुष्ट राजाओं के भारी भार से अत्यंत पीड़ित होकर के ये पृथ्वी माता रुदन करने लगी, और रुदन करती हुई गौ का रूप धारण कर लिया, और अनाथ की भांति रोती चिल्लाती हुई बिलखती हुई, और अपनी आंतरिक वेदनाएं थी, उस आंतरिक व्यथा को प्रार्थना स्वरूप निवेदन करती हुई ब्रह्मा जी की शरण में गई है। और उस समय उसका शरीर थर-थर कांप रहा था। वहां उसकी कष्ट कथा सुनकर के ब्रह्मा जी यह दृश्य देख करके उसको धीरज बनाया, और तत्काल समस्त देवताओं को अपने साथ में लेकर के बोरे रात को भी साथ में ले लिया। भगवान नारायण से मिलने के लिए श्री वैकुंठ धाम में गए हैं। वहां जाकर के वैकुंठ धाम में श्री नारायण भगवान जो वैकुंठाधिपति हैं, उन चतुर्भुज नारायण भगवान को प्रणाम करके ब्रह्मा और शिव देवता आदि ने भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान से, लक्ष्मीपद श्री नारायण से ब्रह्मा जी कहने लगे, हे भक्त वत्सल भगवान, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, और आपके रहते हुए भगवान ये गौ माता का रूप धारण करके सती जो है कंपायमान होकर के हम देवताओं को साथ लेकर के आपके साथ आपसे अपनी हृदय वेदना व्यक्त करने आई हुई है। हे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी परमेश्वर, अखंड स्वरूप देवादि भगवान, आपकी लीलाएं अनंत और एवं अनिर्वचनीय हैं। हे भगवान, आपकी कृपा के बिना कोई कार्य कदापि सिद्ध नहीं होता है, अतः तुम अविनाशी भगवान, आप शीघ्र ही जो है इस धरा पर आकर के इस पृथ्वी माता के कष्ट का निवारण करें, निवृत्ति करें, कष्ट की।
जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने जब प्रार्थना की और ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे भगवान, आप परपूर्णतम तत्व हैं, आपके बिना कोई इसके कष्ट का निवारण करने वाला कोई दूसरा सामर्थ्यवान देवता नहीं है। इस प्रकार ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनी और प्रार्थना सुन करके भगवान बंद बंद मुस्कुरा करके कहने लगे कि ब्रह्मा, तुमने सही कहा, श्री कृष्ण ही अविरत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, परमेश्वर हैं।